बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें, एक दो खबरें इस्लामाबाद से और एक खबर आपको शेयर करेंगे लाहौर से, क्योंकि खबरों का गहरा ताल्लुक़ है और अमरीका से भी मदद मांगी जा रही है, वाशिंगटन से भी मदद मांगी जा रही है। हुसैन हक़ानी साहब को भी इंगेज कर लिया गया है और उनसे भी कहा जा रहा है कि ज़रा लॉबिंग शॉबिंग करें और अच्छी खासी लॉबिंग करें। जितनी अच्छी लॉबिंग होगी उतना ही अच्छा आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए हर सूरत में बड़ी सरकार को मनाने के लिए उससे बड़ी सरकार के पास वो कहते हैं पहुंचेंगी। तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हाथ पांव फूले हुए हैं, हालात ख़राब हैं, हालात पतले हैं बल्कि कहना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत, अब उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं और अब तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट पे एक मुख्तलिफ अंदाज से हमले करने की। सिर्फ हमला नहीं करेंगे, हमला आवर होंगे और मुख्तलिफ अंदाज में हमले करेंगे। पहली एक दो चीज़ें बता दूं, लेकिन पैरेलल मुतबादल भी बंदोबस्त किया जा रहा है और ये इतना आसान नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या ऑनरेबल जजेस को कोई एम्बेरस करने की कोशिश की गई या उनको ब्लैकमेल या उनको धमकियां देने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है ये 97 नहीं है, 1997 नहीं है कि जिस तरीके से 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा तौर पे हमला किया गया था और मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया था और उसमें अरकान पार्लिमान भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब को उस वक्त कमरा अदालत से भागना पड़ा था। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि जिन जजेस ने उस वक्त गद्दारी की इदारे से और बगावत की इदारे से अपने चीफ जस्टिस से, तो वो विलन के तौर पे जाने चाहते हैं, वो हीरो नहीं है। और हीरो कौन है? हीरो चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब हैं, जो कि माजूल किए गए थे उस वक्त और उनके साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की गई थी। तो वो हीरो हैं, इज्जत उनकी होती है। इज्जत उनकी नहीं होती जो उस वक्त ब्रीफ केस लेके जो गए थे और ब्रीफ केस पे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा था। बहरहाल इस वक्त भी अब क्या हो रहा है? इस वक्त ये हो रहा है जी कि मुख्तलिफ अंदाज में, पहली बात लेजिस्लेशन, आपको मालूम है लेजिस्लेशन का किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएँ, सो मोटो का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का उसको महदूद कर दिया जाए। ये भी प्लानिंग हो रही है। आज कल ही आनन फानन ये सारा कुछ हुआ। इधर से केस लगा, पहले दिन की हेयरिंग हुई और पहले दिन की हेयरिंग के बाद गुब्बारे फटने शुरू हो गए, बल्कि अच्छे खासे पंक्चर हो गए। और जब पता चला कि ये तो हाथ से निकलता जा रहा है मामला, ये तो जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करने के लिए कल आनन फानन 2 घंटे के अंदर अंदर वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी बुला लिया गया। वो तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में पेश भी कर दिया गया, स्टैंडिंग कमेटी में भी रेफर कर दिया गया और आज स्टैंडिंग कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है और उसमें आज स्टैंडिंग कमेटी आज उसको भी मंजूरी दे देगी। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर इख्तियारात को कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पैरेलल एक और काम भी किया जा रहा है। वो ये किया जा रहा है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल जजेस को अभी भी इस वक्त तक भी धमकाया जा रहा है, ब्राइब ऑफर्स की जा रही हैं और सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डटी हुई है और डट कर वो मुकदमा सुन रही है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी इसके बारे में तो कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन फिल वक्त आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज, ये तीनों भी फ्रीक बनने के लिए पहुंच गई। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तो दरखास्तें नहीं ली, उन्होंने कहा जी कि आप ओपन कोर्ट में जाएं, मुकदमा चल रहा है और ओपन कोर्ट में ये दरखास्तें पेश कर दें, लिहाजा वहाँ फैसला होगा। फिर वफाकी वज़रा की भरमार और प्राइम मिनिस्टर का भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर आए ना आए, कोर्ट रूम में पहुँचें ना पहुँचें, लेकिन वज़ीरों को कहा गया जी आप ज़रूर पहुँचें और आप भी ज़रा अपने अपने चेहरे दिखाएं, शायद आपके चेहरे देख के और कोई आपकी वो जो रोब दबदबा से हो सकता है कोर्ट मुतासर हो जाए। लेकिन लगता नहीं है कि फिल वक्त ऐसा होगा। रीज़न, उसकी रीज़न ये है कि केस बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा सा केस है और 2 लफ्ज़ी बात है कि क्या किसी कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे आइन हो और जहाँ पे हुकूमत जो है वह मुंतखब होकर आती हो, और कोई ऐसा मुल्क है जो जहाँ की हुकूमत कहे कि ना हमने इलेक्शन करवाने हैं, हमने ना जमहूरियत को मानना है, ना आइन को मानना है, अदालती फैसलों को मानना है, बस हमें इक़्तिदार चाहिए। तो मेरा ख्याल है ऐसा किसी पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि वो इस तरीके से कहे। ये इससे बेहतर तो इवन जो मार्शल लॉ भी लगते हैं उसका भी कोई ना कोई जवाज़ होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट का तो वो जवाज़ भी ख़त्म होता जा रहा है। तो जजों को धमकियाँ किस तरह की दी जा रही हैं? एक तो जी पूरे इदारे को,
कि हम आपके इख्तियारात महदूद कर देंगे, हम आपको बकरी बना देंगे, हम आपके मराआत बंद कर देंगे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो बंद कर देंगे। और कल जो कोर्ट रूम कल पार्लियामेंट हाउस में तनख्वाहों का जिक्र किया गया कि ये तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं, हम इतनी लेते हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज में उनको एम्बेरस करने की कोशिश की गई। मीडिया ट्रायल चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अपना आइनी फरीज़ा अदा करने के लिए बैठी है और इंतखाबात जो हैं वो उनको रुकवाने की कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे चुकी है, आइन के तहत दे चुकी है, अब दोबारा उसको टेकअप किया गया है तो उसका होना है। अब आज जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जी पहले तो तीनों जमातें जाएंगी ताकि इस केस को लिंगर ऑन करना है। मतलब इसका बुनियादी मकसद ये है, ये इस केस को लिंगर ऑन करना है, थोड़ा सा खींचना है, 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता 10 दिन इसको खींचना है। और हफ्ता 10 दिन आगे ले जाने के मतलब क्या है? मतलब यह है कि पहले हम बिल पास करवा लें कौमी असम्बली से, फिर चला जाएगा अगले दिन ही सेनेट से चला जाएगा, आज कौमी असम्बली से हो जाता है, कल सेनेट से हो जाएगा 2 दिन, और कल रात को ही ये भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंसी ताकि सदर ममलिकत फौरी दस्तखत कर दें। लेकिन सदर ममलिकत जो हैं वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे और उनके पास है 14 दिन तक वो उस बिल को गौर खौज के लिए रख सकते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मंजूर भी करना है या रिजेक्ट करना है, वापस भेज देना है। तो अगर वो वापस भेज देंगे तो फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करना होगा और उसके बाद फिर ये होगा कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और उसमें मंजूरी ले लेंगे। फिर सदर ममलिकत के दस्तखतों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ये सदर पाकिस्तान के पास जाएगा तो वो एक बाकायदा तौर पे अगर उन्होंने वापस कर दिया तो पूरे का पूरा एक मुकदमा बनाएंगे और तहरीरी तौर पे अपना फैसला तहरीर करेंगे, पूरा नोट तहरीर करेंगे, उस नोट के साथ वापस भेजेंगे और वो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते जाइए आगे आगे, क्योंकि ये भी आला तरीन दिमाग इकट्ठे हुए हैं और इवल जीनियस, और दूसरी जानिब भी आइन के मुहाफिज बैठे हैं, फर्द वाहिद सदर ममलिकत वो बैठे हैं जी मर्द कलंदर की तरह। अब हो क्या रहा है नेक्स्ट, और क्या हो रहा है जी? चीफ जस्टिस साहब को एक तो इदारे पे, दूसरा कहा जा रहा है चीफ जस्टिस साहब को कि देखें इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मैन हैंडलिंग की तस्वीरें, गिरेबान पकड़ा हुआ है, कोट फटा हुआ है, जब वो घर से निकल रहे थे, जब उनको सैक किया गया था, तो उस दौर की तस्वीरें शाया करवाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे और अपने माउथ पीस जो उनके जरिए मैसेजेस कन्वे करवाए जा रहे हैं कि देखें ये फिर चीफ जस्टिस साहब का जो हाल ये हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब का, तो वो देख लें। फिर इस तरह के मैसेज भी दिए जा रहे हैं। अब लेकिन चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। मुतबादल क्या हो रहा है? मुतबादल में आपको बता देता हूँ कि वकला कन्वेंशन, लाहौर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, 2 बड़ी बार है मुल्क की, एक सुप्रीम कोर्ट बार है, एक लाहौर बार है, दोनों बड़ी बार। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे मुल्क की एक ही है, तो बार जो सूबाई बार एसोसिएशन है उसमें लाहौर बार सबसे बड़ी है। तो दोनों मिलके कन्वेंशन कर रहे हैं और अदलिया के साथ इज़हार यकजहती, सॉलिडारिटी और उनको मुकम्मल तौर पे उनके साथ, और नई वकला तहरीक पैरेलल मुतवाजी तौर पे एक नई वकला तहरीक जो है वो भी जन्म ले रही है। फिर इमरान खान साहब की हाजिरी के मौके पे जो एक लास्ट जो हेयरिंग थी बिल्कुल पुरअमन, उसमें एक वकील को भी गिरफ्तार किया गया। लिहाजा 3 दिन से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है डिस्ट्रिक्ट बार वो मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक कर रही है और आज भी उनकी स्ट्राइक जारी है। और आज उन्होंने किसी भी पुलिस एहलकार को, पुलिस अफसर को कचहरी में नहीं आने दिया गया, बल्कि उन्हें कहा गया कि जी आप यहाँ से चले जाएं। और मुकदमात का भी बाइकाट किया जा रहा है, सिर्फ इम्पोर्टेंट मुकदमात हैं वो सुने जा रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब का भी आज मुकदमा था, ज़ेबा चौधरी जो जज साहिबा थी उनको धमकी देने का, तो उसकी हियरिंग हुई है। उसमें भी दरख्वास्त जो है एक इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, आज की छुट्टी की दरख्वास्त दी गई है। और क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इशू वो कहते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस पर नोटिस भी इशू कर चुकी है। उसके बाद एक और अच्छी खबर डॉक्टर शहबाज गिल के लिए अच्छी खबर आई है, और वो खबर है जी कि सिंध हाई कोर्ट में उनका एक मुकदमा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे एक मुकदमा ख़त्म हो गया है। जस्टिस के आगा उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये इसकी समाअत की, और मेमन गोट थाने में मुकदमा था बगावत और उकसाने का, वो मुकदमा ख़त्म। मजिस्ट्रेट की तरफ से रिपोर्ट, पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और मजिस्ट्रेट की के जी उसको C दर्जे में डाल दिया गया, यानी मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरीके से एक और काम भी हुआ है,
राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमात की दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं। ओकाडा में भी दे दी गई है, रिनाला खुर्द में भी दे दी गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि राना साहब ने जो धमकी लगाई है इमरान खान साहब को, उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया में अब गूंज रही है, क्योंकि राना साहब ने काफ़ी सख्त गुफ्तगू कर दी थी और खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी जान से मारने की। बाद में उन्होंने वजाहत भी की, 2 दिन के बाद वजाहत की कि नहीं वो तो मैं सियासी तौर पे कह रहा था, सियासी वजूद ख़त्म करना है, अदरवाइज मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। लेकिन जो उनका इंटरव्यू है उसमें सियासी वजूद का जिक्र नहीं है। लिहाजा जो अमरीकी साबिक सफ़ीर हैं ज़ल्म खलीलज़ाद, वो भी इस बात की निशानदही कर चुके हैं और उन्होंने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह के इस बयान से अपने आप को अलग साबित करें और इसकी मजम्मत भी करें। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन चीज़ें टाइट एक दूसरे के साथ और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और आज की हियरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश यही है कि इस मुकदमे को लिंगर ऑन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन किया जाए और इस दौरान जजेस को तकसीम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जाए। मेरा अपना अंदाज़ा है, अपना ख्याल है कि वो इस बार शायद सुप्रीम कोर्ट तकसीम ना हो, और ख़ास तौर पे इन हालात में। और इस वजह से उसकी रीज़न ये है कि बड़ा सिंपल केस है, इलेक्शन मैटर है और इसमें कोई इफ़ और बट्स की बात नहीं है। कल जो दलाइल दिए थे, जहाँ पे दलाइल कल मुकदमा ख़त्म हुआ था, वहीं से ये मुकदमा आज शुरू होगा। कल बता दिया गया था कि फाइनेंशियल इशू कोई बड़ा इशू नहीं है, सिक्योरिटी इशू भी कोई बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए इलेक्शन को हर सूरत में इलेक्शन का तो इनकाद होना है। अब सिर्फ ये है कि इसको पुरअमन और शफाफ तरीके से किस तरह मुमकिन है, अब सिर्फ इस पे बात रह गई है। तो आज पूरी कोशिश करेंगे वफाकी वज़रा भी और जनाब जो सियासी जमातें हैं उनके वकला की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि ज़रा थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए कोर्ट पे। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्ट जो है वो फ़िलहाल ऐसे किसी मूड में नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब या वज़रा कोर्ट रूम में जब गए होंगे तो क्या मैसेज लेके होंगे। कल तो कल पार्लियामेंट हाउस में गालियां दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, और आज उन्हीं धमकियों और उन्हीं गालियों के साथ आज जब कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे होंगे तो क्या फील क्या होगा, क्या ऑनरेबल जजेस को क्या सुना रहे होंगे। तो बहरहाल जी ज़माना बदल गया है, ये 1997 नहीं है, बल्कि ये 1997 के बजाय 2023 है। एक और भी खबर छोटी सी ले लें कि कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी साइबर हमला हुआ, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो हमला नाकाम बना दिया गया और वेबसाइट जो है वो बहाल कर ली गई और अब बिल्कुल वो दुरुस्त हालत में मौजूद है। तो सूरत हाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद है, तवक्को करनी चाहिए। पूरी की पूरी रमज़ान मुबारक चल रहा है, दुआ करें, रोज़े की हालत में करें, अफ्तारी के वक्त करें, दुआएं कबूल होती हैं और इंशाल्लाह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक में ही मारज़ वजूद में आया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।